नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज चर्चा करेंगे एक ऐसी समस्या की जो कि लगभग हर एक इंसान के साथ में रहती है और वो समस्या है कि साहब माइंड में छोटी-बड़ी बातें जो है वो हमेशा चलती रहती है। यानी कि दिमाग भरा रहता है बहुत सारे विचारों से, जिसको हम ओवरथिंकिंग कहते हैं और इससे बाहर निकलने के 3 सबसे ज़्यादा उपयोगी, सबसे ज़्यादा ख़ास तरीके क्या हो सकते हैं? तो ये एक संक्षिप्त चर्चा रहेगी, इसको पूरा आप देखना, समझना और उपयोग करना और आपको जो भी बेनिफिट लगे तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना भी और इस वीडियो को लाइक भी करना। दोस्तों सबसे पहली बात हम समझें कि ये चीज़ होती क्यों है? हमारा जो माइंड है ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो वो तरीका जब हम आपातकाल में होते हैं, यानी कि हम किसी खतरे के अंदर होते हैं, तब वो ज़्यादा चलेगा, तेज़ चलेगा। इसके अंदर हमारा जो माइंड है वो सिम्पैथेटिक सिस्टम को रिलीज़ करता है, सिम्पैथेटिक सिस्टम के माध्यम से पूरी बॉडी को वो एक्टिवेट कर देता है। जैसे मान लो जब आपके पीछे कोई कुत्ता जो है वो पीछे खाने के लिए पड़ गया हो, तो उस वक़्त आपकी क्या हालत होती है वो। दूसरा जब हम रिलैक्स होते हैं, आराम से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है, एकदम अपने रिलैक्स कर रहे हैं, अपने घर के ऊपर सोफ़ा पर एकदम से यूँ पड़े हैं। तो वो जो रिलैक्सेशन है, वो स्थिति जो है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के माध्यम से पूरा जो बॉडी है हमारा, वो शांति के सिस्टम से कंट्रोल होता है, यानी कि रिलैक्स होता है। दोस्तों, अगर आप ओवरथिंकिंग को ठीक करना चाहते हो, अपने मन के अंदर जो विचार चलते हैं, उनको ठीक करना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपके इस सिस्टम को सही करना पड़ेगा। आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक डीप ब्रीथिंग कर सकते हो कि आराम से रिलैक्स करके बैठ जाओ और लंबे और गहरे साँस लें और लंबे और गहरे साँस लें और जब साँस ले रहे हो, तो इसके साथ में महसूस करें कि बॉडी पूरी रिलैक्स हो रही है, ढीलेपन में आ रही है और दूसरा ये है कि आपका जो ध्यान है, आपका जो विचार है, वो भी धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। दूसरा जो तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि आपके माइंड का मुख्य तौर पर काम क्या है। जैसे आपका जो एक बॉडीगार्ड होता है, जैसे जिस किसी के भी बॉडीगार्ड हो, बॉडीगार्ड का काम क्या है? ये सोचना कि कहीं से खतरा तो नहीं है। इसी प्रकार से आपका ये जो माइंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। ये हमेशा ये सोचता है कि खतरा तो नहीं है, यहाँ से खतरा तो नहीं है, इधर से खतरा तो नहीं है। अब मान लो किसी इंसान का कोई बॉडीगार्ड है, वो सोच तो रहा है कि खतरा तो नहीं है, खतरा तो नहीं है, लेकिन वो विश्वास तब तक नहीं करता जब तक उसको बहुत ज़्यादा अच्छे कोई सबूत नहीं मिल जाते। नहीं तो उसके पास तो पिस्तौल भी होती है, बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास हथियार होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। अगर उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ शक के आधार पर अगर वो किसी का बुरा करने लग जाए तो फिर वो बॉडीगार्ड रहता नहीं है। वैसे ही माइंड है, इसके अंदर बातें तो बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन आपको विश्वास किस पे करना है। इसके अंदर बातें आएगी कि कोई गलत ना हो जाए, भविष्य में कोई दिक्कत ना हो जाए, आगे चल के कोई समस्या ना आ जाए। लेकिन आपको विश्वास किस बात पे करना है, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। दोस्तों हर चीज़ें आपके माइंड में आने वाली हर चीज़ें हकीकत में नहीं बदलेगी। तो इस वजह से आपको सिलेक्टिव चीज़ों पर विश्वास करना, जब तक आपको ठोस बातें नहीं मिल जाए, तब तक भरोसा नहीं करना और ये जो दूसरा तरीका है आपकी लगभग समस्या को समाप्त कर देगा। दोस्तों इसके बाद तीसरे तरीके की बात करें, वो ये कि आपके अंदर जो विचार पैदा हो रहे हैं, वो विचार कहाँ से पैदा हो रहे हैं? आपके बिलीफ सिस्टम से पैदा हो रहे हैं, आपके विश्वास के सिस्टम से। उस विश्वास को अगर आप सुधार लो, उसको अगर आप पॉजिटिव कर दो, अगर पॉजिटिव बातें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आने लग जाए, तो यूँ मान के चलो कि माइंड का काम तो सोचना, तो वो पॉजिटिव सोचेगा। इसके लिए आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस कर सकते हो। आपका बिलीफ रीमॉड्यूलेशन जो टेक्निक है, उसका उपयोग कर सकते हो। और अपने सीबीटी थेरेपी जो है इसका उपयोग कर सकते हो। दोस्तों सीबीटी थेरेपी को बहुत अच्छे से उपयोग करने के लिए और बहुत सारी समस्या से के समाधान के लिए आप इस वीडियो के साथ में एक लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर हमारी वेबसाइट से इसको आप ले भी सकते हो, इसका बेनिफिट ले सकते हो। आपको अगर ये वार्ता अच्छी लगी है, इससे आपको बेनिफिट मिला, इसको लाइक करें, अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।